is Meenakshi Singh, an account teacher in Bharati Commerce Classes, मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले वीडियो में हमने रॉयल्टी का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने बताया था रॉयल्टी क्या है, कब लगाया जाता है और इसको रेंट से कंपैरिजन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, क्योंकि रॉयल्टी जो है वह रेंट के अलावा एक एक्सेस मनी होता है। इस बीच में किस तरह डिटरमाइन होता है रॉयल्टी का अमाउंट, उसके भी कुछ टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स हमने यहाँ लिखा है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को डेड रेंट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं, फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं और इसको हिंदी में न्यूनतम किराया बोलते हैं। चूँकि रेंट है तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो जब कोई लीज और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है हायर करने का या परचेज करने का, तो लैंडलॉर्ड एक रेंट फिक्स करता है। नॉर्मली रेंट जो है वो आपका ईयरली ही होता है, बट डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस, अगर जैसा रहेगा वैसा बनाएंगे हम लोग। तो रेंट जो है वो फिक्स होता है किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड के द्वारा। सपोज कीजिए एग्जांपल है, जो कोई माइनिंग का काम चल रहा है और वो जो जगह है कोयला का, उसका लैंडलॉर्ड जो है किसी लीज को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। अब उसका पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है या निकाल रहा है या सोल्ड कर रहा है, वो अलग चीज़ है। उस जगह को जो वो लिया है, उस जगह के बदले वो क्या देगा? उसको रेंट देगा। तो लीज एक रेंट देता है, ठीक है, और वो रेंट फिक्स करता है लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो लैंडलॉर्ड एक रेंट फिक्स करती है जिसका नाम होता है मिनिमम रेंट। अब आपको ध्यान क्या देना है, लीज को प्रोडक्शन में फायदा हो चाहे नहीं हो, उसको रेंट देना ही देना है। जैसे सिंपल वे में कोई भी मकान मालिक अगर किसी रेंटर को रखता है तो रेंटर को रेंट देना पड़ता है। उसके प्रॉफिट से और लॉस से मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लैंडलॉर्ड कैन बी मेकिंग अ रेंट विच कैन बी पेबल बाय द लीज ईयर बाय ईयर। ओके, तो दैट इज सेड टू मिनिमम रेंट। और मिनिमम रेंट को नॉर्मली डेड रेंट भी कहते हैं। अब मिनिमम रेंट तो इजी है, आपको दिया रहेगा सवाल में। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है शॉर्ट वर्किंग। बेसिकली ये शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड के लिए है ही नहीं, ये लीज के लिए है। लैंडलॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीज के लिए क्या है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, पर टन हो या जिस हिसाब से उसका लेवल इंक्रीज होता है, उसके आधार पर वह क्या करता है, एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं। तो अगर आपका लीज के लिए है जो मिनिमम रेंट, देखिए यहाँ हम लिखे हैं मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, इसका मतलब है शॉर्ट वर्किंग में मिनिमम रेंट ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि ये लीज के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, जो उसका प्रोडक्शन लेवल अच्छा नहीं जा रहा है। प्रोडक्शन लेवल अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी आमदनी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो अगर मिनिमम रेंट ही ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन लेवल कम है, तो उसके लिए वह क्या हो गया? बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, लॉस की बात है लीज के लिए। तो उस लॉस को बोला जाता है शॉर्ट वर्किंग। इसीलिए शॉर्ट वर्किंग में हमेशा ध्यान रखिएगा जो मिनिमम रेंट ही ज़्यादा होता है और वैलिडिटी क्या होता है? कम होता है। तो स्वाभाविक है उस स्थिति में मिनिमम रेंट ज़्यादा है और आपका प्रोडक्शन लेवल कम है, तो वैसी स्थिति में लीज मिनिमम रेंट पेड करेगा लैंडलॉर्ड को। लेकिन शॉर्ट वर्किंग में दो टाइप हमने डाला है, रिकवरेबल और अनरिकवरेबल। अब आप सपोज कीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हमारा कोई भी प्रॉपर्टी कोई लीज पर लिया है और पर ईयर उसको 10,000 देना है, रेंट देना है, और मेरा प्रोडक्शन लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास क्या होगा? अमाउंट का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमको रेंट तो देना ही देना है। तो वैसी स्थिति में 10,000 पर ईयर देना है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन लेवल क्या हो रहा है? 10,000 से भी कम हो रहा है, यानी हम कैपेबल नहीं है देने में। अगर हम देने में कैपेबल हैं तो वो रिकवरेबल हो गया, लेकिन अगर हम देने में कैपेबल नहीं है, यानी धीरे धीरे हमको लॉस ही हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनरिकवरेबल। तो खैर ये सवाल जब बनेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा जो हम रिकवर कब करते हैं, अनरिकवर कब करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अनरिकवर
आज करेगा, 2 साल तक करेगा, 3 साल तक करेगा, लेकिन आज न कल उसको अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है। मिनिमम रेंट को फिक्स रेंट भी कहते हैं। वो लैंडलॉर्ड कभी भी उसको माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग सिंपल वे में, when minimum rent is excess than royalty, that is said to short working, and short working can be conducted by the lease, not a problem of landlord. थर्ड आपको हम लिखे रिकपमेंट या रिटन ऑफ या राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। बहुत इजी है, शॉर्ट वर्किंग के बाद ही रिकपमेंट होता है। आप खुद ही सोचिए, आपके पासबुक में अगर अमाउंट होगा तब तो आप किसी को पेमेंट करेंगे। तो रिकप मतलब पेमेंट करना, ठीक है, रिकप मतलब पेमेंट करना, रिडीम करना या उसको राइट ऑफ करना। लेकिन ये कैसे संभव है? तो रिकपमेंट संभव है किससे? सरप्लस से। सरप्लस यानी सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, यानी कि प्रोडक्शन लेवल अगर आपका बढ़ता है, दैट इज द गुड सेंस, दैट इज द इंक्रीजमेंट सेंस। अगर आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो स्वाभाविक है आपका इनकम लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। और सरप्लस में क्या होता है? मिनिमम रेट से ज़्यादा मेरे पास पैसा होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है रॉयल्टी माइनस या रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेट। जब हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट करेंगे। इसी सरप्लस की मदद से हम लोग क्या करते हैं? रिकपमेंट करते हैं, यानी पेमेंट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन है, लेकिन मेन आपका ऑप्शन होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मिनिमम रेंट क्या दिया हुआ है लैंडलॉर्ड के द्वारा। उस मिनिमम रेंट के बाद हम लोग रॉयल्टी निकालते हैं। रॉयल्टी निकालने का प्रोडक्शन लेवल दिया रहता है हमारे सवाल में, और फिर कंपैरिजन करते हैं जो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट अगर ज़्यादा है रॉयल्टी से तब तो बहुत ही इन द सेंस ऑफ बहुत डिक्रीज है, तो वो हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया। और अगर हमारा मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी है तो हमारे लिए सरप्लस हो गया। और इसी सरप्लस की मदद से हम क्या करते हैं? अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करते हैं, यानी रिकपमेंट करते हैं। और जो हम रिकवर नहीं कर पाते हैं उसको पेंडिंग रखते हैं, लेकिन आज न कल हमको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर मिनिमम रेंट है तो वही पेमेंट करेंगे, और अगर सरप्लस है तब तो कोई बात ही नहीं है, रॉयल्टी भी लैंडलॉर्ड को मिलेगा। तो सरप्लस होने से दोनों को फायदा है। लैंडलॉर्ड को क्या फायदा है? मिनिमम रेंट तो मिल ही रहा है और एक्स्ट्रा उसको जो अमाउंट मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। और लीज को क्या फायदा हो रहा है? वह जिस पर्पज से उस प्रॉपर्टी को हायर किया है उसमें वह क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यानी उसका इनकम लेवल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट टर्म्स में यही आता है, और जिसको हम लोग टेबल के माध्यम से जब जानेंगे तो सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसी समय लैंडलॉर्ड बता देता है जो आपको शॉर्ट वर्किंग कब तक में पेमेंट कर देना है, यानी फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 4 ईयर्स, अदरवाइज नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक के लिए हम आपको फ्री किए, 3 साल के अंदर में आपको पेमेंट करना है। तो लीज को क्या होता है? फायदा हो जाता है। अगर हम आपको बोले जो मेरा कोई अमाउंट है जो आपको इस महीने देना है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं चलो 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, 3 महीने के अंदर तुम कभी भी देना, तो लीज को क्या हो गया? फर्स्ट 3 ईयर्स का चांस मिला उसको। फर्स्ट ईयर सरप्लस हुआ उस समय भी दे सकता है, सेकेंड ईयर में भी दे सकता है, और थर्ड ईयर में भी दे सकता है। नेक्स्ट 2 ईयर्स होगा तो फर्स्ट ईयर को हटा दिया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग आप नेक्स्ट 2 यानी सेकेंड और थर्ड ईयर में दे सकते हैं। तो ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें टाइम का ड्यूरेशन बनाया जाता है, किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड के द्वारा। लीज को थोड़ा सा आसानी होता है जो वह अपने पेमेंट को कब कर सके। तो इन द सेंस ऑफ रॉयल्टी का थॉरो ज़्यादा नहीं है, रॉयल्टी एक्सेस अमाउंट है जो हायर के द्वारा, लीज के द्वारा लैंडलॉर्ड को दी जाती है। इसमें बस ध्यान रखना है हम लोग को, मिनिमम रेंट हमारा मिडिल पॉइंट है। मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग हो गया, मिनिमम रेंट कम है तो हमारे लिए सरप्लस हो गया, और सरप्लस होगा तो हमारे लिए शॉर्ट वर्किंग को रिकप करना बहुत ही आसान हो जाता है। और जो हम रिकप नहीं कर पाते हैं, यानी जिसको अनरिकप्ड कहते हैं, वो हमारा लास्ट में पीएल में ट्रांसफर हो जाता है।
तो वो तो क्वेश्चंस बनाएंगे तब हम लोग समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सारा इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको बता दिए हैं। आप लोग इसका छोटा छोटा नोट्स तैयार कर लेंगे, मिनिमम रेट का, फिर शॉर्ट वर्किंग का, फिर रिकवरमेंट का और सरप्लस का। इसके बाद हम लोग इसके टर्म को कैसे रिकवरेबल होता है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।